नमस्ते दोस्तों, हिंदी स्टडी 2.0 में आप सभी का स्वागत है। हम लोग देख रहे थे राम भक्ति काव्य धारा। राम भक्ति काव्य धारा के अंतर्गत उसका राम भक्ति काव्य धारा का परिचय जाना, उसकी विशेषताएं देखी। आज पिछली क्लास में हमने तुलसीदास का जीवन परिचय जो देख रहे थे भाग 1 वो देखा। आज उसका भाग तुलसीदास का जीवन परिचय का भाग कौन सा है? 2 है। भाग 2 में आज हम लोग तुलसीदास की रचनाओं से संबंधित चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं तुलसीदास की प्रमुख रचनाएं। तुलसीदास की प्रमुख रचनाएं कौन सी थी? पहली थी श्री रामचरितमानस। कौन सी है पहली रचना? रामचरितमानस रचना है, रामचरितमानस। दूसरी कवितावली है। तीसरी रचना गीतावली है। चौथी दोहावली है। पांचवी रचना इनकी कृष्ण गीतावली है। छठवीं रचना इनकी विनय पत्रिका है। छठवीं रचना विनय पत्रिका है। सातवीं रचना कौन सी है? रामलला नैछू। रामलला नैछू रचना है। आठवीं रचना कौन सी है? वैराग्य संदीपनी है। नौवीं रचना इनकी कौन सी है? पार्वती मंगल है। 10वीं रचना जानकी मंगल है। 11वीं रचना वरवय रामायण है। 12वीं रचना रामाज्ञा प्रश्नावली है। 13वीं रचना इनकी कौन सी है? राम सतसई है। 14 नंबर पे संकट मोचन रचना है। 15 नंबर हनुमान बाहुक है। 16 नंबर छप्पय रामायण एक रचना है। अगली रचना इनका रोला रामायण है। अगली रचना इनकी कुंडलिया रामायण है। कुंडलिया रामायण एक रचना है। और 19वीं रचना इनकी झूलना। ये तो कुछ मुख्य रचनाएं थी। इनकी और भी कुछ रचनाएं हैं। अब इनके जो देखते हैं, कुछ बड़े ग्रंथ हैं और कुछ इसमें छोटे ग्रंथ हैं। तो आइए इनके बड़े ग्रंथों के बारे में जानते हैं कि बड़े ग्रंथ कौन से हैं। तो बड़े ग्रंथ 5 बड़े ग्रंथ कौन से हैं? गीतावली जो 1571 ईस्वी में लिखी गई थी। गीतावली उसकी भाषा कौन सी थी? ब्रज भाषा में लिखी गई थी। कौन सी रचना? गीतावली। कब लिखी गई? 1571 में लिखी गई। भाषा इसकी ब्रज भाषा थी। अगली रचना है रामचरितमानस। रामचरितमानस कब लिखी गई? 1574 ईस्वी में। भाषा इसकी कौन सी है? अवधी भाषा है। अगली रचना इनकी है विनय पत्रिका। विनय पत्रिका कब लिखी गई? 1582 ईस्वी में। 1582 ईस्वी में। भाषा इसकी कौन सी है? ब्रज भाषा में लिखी हुई है रचना है। अगली रचना दोहावली है। दोहावली कब लिखी गई? 1583 ईस्वी में। भाषा इसकी कौन सी थी? ब्रज भाषा थी। अगली रचना है कवितावली। कब लिखी गई? 1612 में। भाषा कौन सी थी? ब्रज भाषा थी। बड़े ग्रंथों में जो 4 रचनाएं थी वो ब्रज भाषा में लिखी गई हैं। केवल एक रचना जो है 1574 ईस्वी में रामचरितमानस, वही अवधी भाषा में लिखी गई है, जो तुलसीदास की विश्व प्रसिद्ध रचना है। अब देखते हैं इनके कुछ छोटे ग्रंथ। ये जो 7 छोटे ग्रंथ हैं वो देख लेते हैं। अब देखते हैं इनके 7 छोटे ग्रंथ कौन कौन से थे। तुलसीदास ने जो 5 बड़े ग्रंथ लिखे वो तो पहले देख लिए। अब देखें 7 छोटे ग्रंथ कौन से थे। पहले थे कृष्ण गीतावली। कब लिखी? 1571 ईस्वी में। भाषा इसकी कौन सी थी? ब्रज भाषा में लिखी गई थी। कौन सी? कृष्ण गीतावली। अब दूसरे नंबर पर रामलला नैछू। रामलला नैछू कब लिखी गई? 1582 ईस्वी में। इसकी भाषा कौन सी थी? अवधी भाषा में लिखी गई थी। कौन सी रचना? रामलला नैछू, अवधी भाषा में थी। अच्छा, तीसरे नंबर पर पार्वती मंगल। पार्वती मंगल कब लिखी गई थी? 1582 ईस्वी में लिखी गई थी। इसकी भाषा कौन सी थी? अवधी भाषा थी। कौन सी भाषा थी? अवधी भाषा थी। अगली चौथी रचना है जानकी मंगल। जानकी मंगल कब लिखी गई? 1582 ईस्वी में। भाषा इसकी कौन सी थी? अवधी भाषा थी जानकी मंगल की। अगली रचना है वैराग्य संदीपनी। वैराग्य संदीपनी कब रचना लिखी गई? 1612 ईस्वी में। भाषा कौन सी थी इसकी? ब्रज भाषा थी। ब्रज भाषा थी वैराग्य संदीपनी। भाषा इसकी कौन सी थी? ब्रज भाषा थी। अगली रचना है रामाज्ञा प्रश्नावली। कब लिखी गई? 1612 ईस्वी में। भाषा कौन सी थी इसकी? ब्रज और प्लस अवधी भाषा दोनों में लिखी गई थी। कौन सी? रामाज्ञा प्रश्नावली रचना, ब्रज प्लस अवधी भाषा में। लास्ट रचना है वरवय रामायण। वरवय रामायण कब लिखा गया? 1612 ईस्वी में। भाषा कौन सी थी? अवधी थी इसकी। कौन सी रचना की? वरवय रामायण। कब लिखी गई? 1612 ईस्वी में। अच्छा, अब तुलसीदास ने पहली रचना कौन सी लिखी थी? पहली रचना इनकी कौन सी थी? गीतावली। कौन सी रचना थी? गीतावली। और अंत में कौन सी रचना लिखी? अंत में कवितावली लिखी इन्होंने। तो तुलसी की प्रथम रचना गीतावली और अंतिम रचना कवितावली है। इन्होंने एक किसी के आग्रह पर रचनाएं कौन कौन सी लिखी देखी है। तो आइए देखते हैं।
जैसे रहीम के कहने पर इन्होंने कौन सी रचना लिखी थी? बरमय रामायण। यानी इन्होंने रहीम के आग्रह पर रचना कौन सी लिखी थी? बरबय रामायण लिखी थी, बरबय रामायण। अच्छा, सूरदास के कहने पर इन्होंने कौन सी रचना लिखी? सूर के आग्रह पर तो कौन सी लिखी? कृष्ण गीतावली लिखी थी। कौन सी रचना? कृष्ण गीतावली। कृष्ण गीतावली किसके कहने पर लिखी थी? सूरदास के कहने पर लिखी थी। और बरबय रामायण किसके कहने पर लिखी थी? रहीम के कहने पर। अच्छा, गंगाराम कौन थे? जो तुलसीदास के मित्र थे। उनके कहने पर कौन सी रचना लिखी इन्होंने? रामाज्ञा प्रश्नावली लिखी। रामाज्ञा प्रश्नावली किसके कहने पर लिखी थी? गंगाराम के कहने पर, जो कि तुलसीदास के मित्र थे। अब आइए देखते हैं आगे नेक्स्ट पेज में।